लेकिन एग्जाम से पहले जो असल तैयारी वो है सिस्टम है, वो रट्टा सिस्टम, उसको रिसर्च बेस्ड स्टडी दे दो। बदकिस्मती से हमारे स्कूलों में जो है नोट्स भी जो है वो बिक रहे हैं। ये नोट्स नहीं है, ये बेसिकली जहर है। जाके उसको किसी लाइब्रेरी में बुक में ढूंढे, इंटरनेट एक बहुत ऑनलाइन, ये भी गारंटी देता हूँ पेपर से एक दिन पहले अगर आपको अपनी क्रिकेट खेलनी है, स्पोर्ट करनी है। सर एग्जाम से पहले स्टूडेंट्स को कैसी स्टडी करनी चाहिए? देखो एग्जाम से पहले जो है ये भी एक बहुत जरूरी है। जैसा हमने एग्जाम की बात की कि एग्जाम के दिन स्टूडेंट को ये करना चाहिए, लेकिन एग्जाम से पहले जो तैयारी है असल तैयारी वो है। अब एग्जाम से पहले का मतलब ये है कि पूरा साल। अच्छा, एग्जाम से पहले का मतलब ये नहीं है कि एक दिन पहले और 2 दिन पहले, ये नहीं, मतलब कि पूरा साल आपने कैसे पढ़ाई कर रहे हैं। अब पूरे साल हम जो गलतियां करते हैं, जो स्पेशली हमारे पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम है, वो रट्टा सिस्टम। अच्छा, जिसमें जो है हर बंदा जो है वो इस रट्टा फंसा है। अब रट्टा सिस्टम जो है उसको कैसे खत्म करना है? उसको ऐसे खत्म करना है कि लोग जो है, ये जो स्टूडेंट है, उसको रिसर्च बेस्ड स्टडी दे दो। अच्छा, अब रिसर्च बेस्ड स्टडी क्या है? रिसर्च बेस्ड स्टडी ये है कि स्टूडेंट को टास्क, अब बदकिस्मती से हमारे स्कूलों में जो है नोट्स भी जो है वो बिक रहे हैं। अब ये नोट्स जो है, ये नोट्स नहीं है, ये बेसिकली जहर है। आप जो है एक रेडीमेड चीज बंदे को दे रहे हो कि ये ले लो, अब ये जहर है। स्टूडेंट को क्या करो, उसको फॉर एग्जांपल एक टॉपिक आपने किया, अब मैट्रिक का कोई भी टॉपिक आप उठा ले, तो स्टूडेंट को वो टॉपिक दे दे कि आप उस पर रिसर्च करें। जाके उसको किसी लाइब्रेरी में बुक में ढूंढे, इंटरनेट एक बहुत ऑनलाइन सोर्स है, चैट जीपीटी है, डिफरेंट सोर्सेस है, उससे जो है रिसर्च करें और फिर अपने नोट्स बनाए। जब आप खुद के नोट्स बनाते हो ना, तो वो फिर आपको एग्जाम के दिनों में कोई स्टडी करने, मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आपने ऐसे रिसर्च किया, ऐसे स्टडी किया, जाके 2-3 जगहों पर उस टॉपिक को सर्च किया, फिर उस पर अपनी नोट बनाई और उसके बाद जो है उसके साथ रेफरेंस वगैरह ये सब कुछ ऐड किया कि ये मैंने इस जगह से पढ़ी है और इसी तरीके से मैंने स्टडी की है, मैं आपको गारंटी देता हूं कि वो टॉपिक आपसे मरते दम तक नहीं बोलेंगे वो। और मैं आपको ये भी गारंटी देता हूं कि पेपर के दिन, मतलब कि पेपर से एक दिन पहले, अगर आपको अपनी क्रिकेट खेलनी है, स्पोर्ट करनी है, जो भी एक्टिविटी करनी है, बिल्कुल बेशक खेलें। और आपको कोई भी टेंशन, अगर आपने पूरा साल इसी तरीके से स्टडी किया, तो आपको जरा भर की टेंशन नहीं होगी पेपर्स की कि मैं पेपर, आप फिर आपके अपने मतलब कि वो वर्ड, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, उसको कहते हैं कंसेप्चुअल स्टडी। आपका कंसेप्ट क्लियर है, जब आपका कंसेप्ट क्लियर है तो फिर आपको इन चीजों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो मैं यही कहता हूं कि पेपर से पहले रिसर्च बेस्ड स्टडी साल की शुरू से करो, फिर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। ये कंसेप्ट टेंशन फ्री होंगे और इस स्टडी में आपको टाइम भी ज्यादा मिलेगा। मतलब एक चीज आप रट्टा करते हो और मिस हो गया, एक चीज मिस हो गया, वहां पर आप फंसेंगे। और अगर कंसेप्चुअल है, अगर आप अच्छा ये है ऐसे, तो फिर कोई टेंशन नहीं, आप अपने आप से अपने माइंड से लिखते हो, आपका कंसेप्ट क्लियर है, तो फिर कोई टेंशन वगैरह नहीं होगी। तो कंसेप्चुअल स्टडी ये बहुत जरूरी है, यही पॉइंट है। थैंक यू सर।